नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैदानी जिलों में बढ़ती गर्मी से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से लोगों को राहत मिल रही है। देहरादून में 38 डिग्री सेल्सियस तो वहीं हरिद्वार में 41 डिग्री सेल्सियस पर पारा है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम ने दो अलग अलग तस्वीरें पेश कर दी है। एक तरफ मैदानी जिलों में तेज धूप, बढ़ता तापमान और लू जैसे हालात लोगों को और परेशान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम को और सुहाना बना दिया। अप्रैल के अंतिम दिनों में ही मैदानों में जून जैसी गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि पहाड़ों में ठंडक लौट आई है। मौसम विभाग ने जहां पहाड़ी इलाकों के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल राहत की संभावना कम जाहिर की जा रही है। हालांकि 28 अप्रैल से प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत दिए गए हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही है, तो वहीं देहरादून और आसपास के इलाकों में तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। तेज धूप के कारण दिन के समय बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानों के उलट पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। चमोली जिले में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बद्रीनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से वातावरण बहुत ठंडा और सुहाना हो चुका है। इसका फायदा वहां पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को भी मिल रहा, जिन्हें गर्मी से राहत महसूस हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा और गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सावधानी बरतने, खास करके दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह भी एक्सपर्ट्स की तरफ से दिया जा रहा है। तो लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। किन किन जिलों में कितना टेम्परेचर है ये भी हम आपको बता दें। देहरादून में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वहीं हरिद्वार में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऋषिकेश में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान, उधम सिंह नगर में 40 डिग्री सेल्सियस, रुद्रपुर में 35 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं काशीपुर में 42 डिग्री सेल्सियस है। अलग अलग जिलों की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी का कहर जो है वो लोगों पर टूट पड़ा है। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कई ऐसे शहर, कई ऐसे जिले जहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देहरादून में 35 डिग्री सेल्सियस, हरिद्वार में 39 डिग्री सेल्सियस और ये निचले इलाकों की तस्वीर है जहां ऋषिकेश में 33 डिग्री सेल्सियस, उधम सिंह नगर में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। रुद्रपुर में 35 डिग्री के पार, काशीपुर में 42 डिग्री के पार और साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं दिन में सन्नाटा पसरा हुआ है। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। धूप की तपिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। लोग पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकती है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात कर ली जाए तो वहां पर रुक रुक कर बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। क्या सावधानी बरतें? तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर में रहें और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी का सेवन ज़्यादा करें। यहाँ पर हर आधे घंटे में पानी पीते रहें। सूती और हल्के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें, वही पहने, सिर को ढककर ही बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर एडवाइजरी है। बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ पर पुरानी बीमारियों से यहाँ पर ग्रसित लोग जो हैं उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यानी कि कई चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इस गर्मी की वजह से, क्योंकि लगातार टेम्परेचर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसीलिए आम जन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। सुमित इस बीच हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं। सुमित, वहाँ का मौसम कैसा है बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में भी है और कहीं ना कहीं बात क्या है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो लगातार हल्की फुल्की बर्फबारी जरूर ऊंचे हिमालय में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जहाँ यहाँ पर जैसे कि गंगोत्री नेशनल पार्क की बात की जाए, बिल्कुल सुमित, और ऐसे में आम जन की मुश्किलें जो है वो जाहिर तौर पर बढ़ रही हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। खासतौर पर इसका पूरा असर जो है मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है और इसीलिए कई तरह की एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी भी की गई है। तो देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अपना यहाँ पर प्रचंड रूप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज की तपिश ऐसी है कि सुबह 10 बजे के बाद जो है सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं।
और 40 डिग्री के पार कहीं पर तापमान है और लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चे और बुजुर्गों को इस बीच खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। टेम्परेचर में बार बार उतार चढ़ाव की वजह से अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी अस्पतालों में देखने को मिल रही है, इसीलिए कई तरह की चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार मौसम में तब्दीली और वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि फिलहाल अभी किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, वेदर डिपार्टमेंट का क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब मौसम में गर्मी का जो आगाज है वो बढ़ चुका है। और पहाड़ी जो एरिया की बात की जाए, चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात की जाए, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी जरूर है। और कहीं ना कहीं जो यात्रा धाम है उनको कहीं ना कहीं यात्रियों को धूप से बचने का राहत यहाँ पर जरूर मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बात की जाए, जैसे उत्तरकाशी की बात की तो टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है, जो कि बाहर निकलना धूप में काफी मुश्किल लोगों को हो रहे। तो कहीं ना कहीं कल की बात की जाए या परसों की बात की तो हल्की बारिश और हल्की हवा भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं कुछ राहत की सांस यहाँ पर जरूर यहाँ पर ली गई। तो आज की बात की जाए तो आज मौसम बिल्कुल कड़क की धूप है, जहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर मजदूरी कार्य कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जैसे स्कूली बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर दिक्कतों का भी जरूर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है कि लोगों को बाहर निकलने में भी दिक्कत हो सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रशासन की ओर से बात की जाए तो प्रशासन ने साफ तौर पर यहाँ पर जो ऊनी कपड़े की बात आपने की है या हल्के कपड़े की बात की थी, तो बाहर निकलने के लिए यहाँ पर 12 1 2 बजे के बीच में निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सुमित, और ऐसे में क्या तैयारियां हैं इस गर्मी से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, कि पहाड़ की बात की, चार धाम यात्रा चरम पे है, तो कहीं ना कहीं अब जो तीर्थ यात्री हो पहाड़ की ओर रुक कर रहे हैं, तो पहाड़ों में हल्की गर्मी धूप जरूर है और गुनगुनी धूप है। तो यात्रियों को यहाँ पर कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो निचले इलाकों से आते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 40 से ऊपर रहता है, 45 से ऊपर रहता है। तो पहाड़ों में नॉर्मल 30 32 के बीच में टेम्परेचर चल रहा है, जहाँ पर निचले इलाकों के लिए काफी कम गर्मी है। तो कहीं ना कहीं अब लोग चार धाम का रुख कर रहे हैं और पर्यटन की ओर रुख कर रहे हैं, जैसे हर्सिल वैली के लिए रुख कर रहे हैं और यमुनोत्री धाम के रुख कर। तो कहीं ना कहीं इस गर्मी में लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और पहाड़ों का यहाँ पर लुत्फ सुमित, उठाते क्योंकि नजर आ रहे हैं। अब तो कहीं ना अचानक कहीं से बर्फ का भी टेम्परेचर जो यहाँ है वो पर चेंज हो जाता है और ये बॉडी के लिए भी बहुत खतरनाक है और ऐसे बदलते मौसम की वजह से अब बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मरीजों की संख्या में इजाफा भी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। अस्पताल में किस तरह की तैयारियां हैं? क्या अतिरिक्त बेड की वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? सुमित, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि इस बीच जो है मैदानी जिलों में एक तरफ गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्या मौसम है प्रवेश? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार गर्मी का सिलसिला जारी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, इसी को देखते हुए बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के तहत मौसम की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है कि 28 तारीख तक यूं ही जो है गर्मी पड़ती रहेगी। 28 तारीख के बाद प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश देखने के आसार जताए गए हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से गर्मी का सिलसिला जारी है तो इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। और जो हरिद्वार प्रशासन की बात की जाए, उत्तराखंड प्रशासन की बात की जाए, लगातार सब अलर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। और जो चार धाम यात्री पर आने वाले श्रद्धालु हैं उन लोगों के लिए भी पूर्णतः व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, इसी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रवेश, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, आमजन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है, वेदर डिपार्टमेंट का क्या कहना है? क्या अभी जनता को गर्मी से राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग का अलर्ट बीते दिन जारी हुआ था। तो मौसम विभाग के जो निदेशक हैं CS तोमर, उन्होंने साफ तौर से बताया था कि मौसम में लगभग पिछले कई दिनों से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल मौसम रहता है उससे ज्यादा का टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो इसी के तहत उन्होंने पूर्वानुमान के हिसाब से बताया था कि 28 तारीख के बाद जो है देखा जाएगा कि प्रदेश में कहीं कहीं से हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्र में यूं ही गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखना होगा कि ये गर्मी का वो सिलसिला भी कब तक इसी प्रकार जारी रहेगा। जी प्रवेश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, आम जनता के लिए?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से नगर निगम की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए तो पूर्णतः हर विभाग अपनी ओर से अलर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा होने के कारण तो चार धाम के लिए यात्री भी उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो मुख्य द्वार हरिद्वार माना जाता है, तो हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से लेकर पूर्णतः पूरे रास्ते में देखा जा रहा है कि जगह जगह पर आमजन के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जगह जगह पर जहाँ पे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी वहाँ पे पानी सूखे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रशासन अपनी ओर से पानी को व्यवस्था कर रहा है। तो लगातार जिस तरीके से हर विभाग अपनी ओर से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, यानी कि साफ तौर पर इंतजाम जो है वो किया गया है और लोगों को गर्मी से बचाने की तमाम कोशिशें भी हो रही है। प्रवेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम सुना है। मन की बात को बताया, यहाँ पर उत्साहवर्धक पीएम के संवाद की जमकर सराहना सीएम की तरफ से की गई है। आपको बताते चलिए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी जिक्र सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। लंबे समय तक देशवासियों से संवाद सीएम की तरफ से कहा गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी, जिसके बाद मन की बात कार्यक्रम पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर ही होगा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने देशवासियों के साथ इतने लंबे समय तक संवाद किया है और ये संवाद बहुत प्रेरणादायक है और उत्साहवर्धक है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 133वां एपिसोड पीएम ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और उनसे सीधा संवाद किया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पीएम का संबोधन हो रहा था और दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी अब इस पूरे संवाद को बैठ के उन्होंने सुना है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए भी नजर आए। किसी भी महीने इस संवाद को ब्रेक नहीं होने दिया, इस संवाद को टूटने नहीं दिया, अनवरत रूप से इस संवाद को रखा। और मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम होगा कि इसी राष्ट्राध्यक्ष ने इतने लंबे समय तक अपने देशवासियों से संवाद किया है। और सच में ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है। काम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है, उन सबका प्रोत्साहन किया है। अल्मोड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को उत्साहपूर्वक सुना। कार्यक्रम को सुनने के लिए अलग अलग बूथों पर शक्ति केंद्रों और मंडलों में विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जहां बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की तरफ से देश हित में किए जा रहे कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने आपस में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री के विचारों को अपने अपने क्षेत्रों में लागू करने और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात का 133वां संस्करण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ सुना गया और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता है, उनमें नई नई चीज़ों का, जो नई नई चीज़ें हैं समाज में, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को लेकर विचार मोदी जी के आते हैं। उसके अलावा सोलर ऊर्जा का आज उन्होंने बहुत अच्छा विचार लगाया है, क्योंकि जिस प्रकार पूरी दुनिया तेल के जो संकट से गुजर रही है, सोलर उसका एक समाधान हो सकता है। उसके अतिरिक्त जो बांस की खेती के बारे में उन्होंने आज बताया और जो हमारे अभी एक और विषय उन्होंने ब्राज़ील में खाने को लेकर उन्होंने विषय रखा। तो ऐसे कई विषय हैं जो लगातार मोदी जी इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से रखते हैं और लगातार कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्साहित करते हैं। आज हमने मन की बात को सुना। मोदी जी के हर मन की बात में एक नई नई चीज़ों का वर्णन रहता है। आज उन्होंने
इस हिंदुस्तान में जो एक चीज़ के, जो हम विदेशों में चीज़ों को देखते हैं, उस चीज़ का आज वर्णन किया जो हमारे विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में बन रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रदेश उत्तराखंड में भी हम इस चीज़ों को लागू करवाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें और सरकार भी इस चीज़ में सहयोग करेगी। हमने इस बात से बहुत प्रोत्साहित भी हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी की बातों से हमें हर एपिसोड में हमको अच्छा एक विजन भी मिलता है। विकासनगर से खबर है, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद देहरादून के एडीएम के मिश्रा हरबटपुर स्थित बस अड्डे पर बने यात्रा पड़ाव का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इसी दौरान उनके साथ एसडीएम विकासनगर, तहसीलदार, एआरटीओ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान एडीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की जाए। एडीएम के मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए हरबटपुर में ट्रिप कार्ड और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं के साथ साथ ठहरने, भोजन, मेडिकल सुविधा और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा रात्रि विश्राम के लिए भी उचित इंतजाम किए गए, जिनकी यहाँ पर नियमित मॉनिटरिंग जो है अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि सुरक्षित और व्यवस्थित चारधाम यात्रा हो, तो देहरादून में ऋषिकेश के अलावा जो हमारे पड़ाव हैं, कई बार नया गांव और हरबटपुर, कि अगर यात्री अपने जो उनका ट्रिप है, ग्रीन कार्ड है, वो उसे यहाँ चेक करा ले। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और चेकिंग भी करवाते हैं। यहाँ पे रहने, खाने, मेडिकल और पेयजल सभी की व्यवस्थाएं हैं, ताकि किसी भी यात्री को, जो हमारे तीर्थयात्री हैं, उनको कोई कठिनाई ना हो। ये व्यवस्था तो हमारी चारधाम यात्रा की शुरुआत से कपाट खुलने से ही शुरू हो गई थी। उसी क्रम में हम लोग ये देख रहे थे कि सभी व्यवस्थाएं हमारी चुस्त दुरुस्त हैं। अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको फर्दर जो है संबंधित विभाग के माध्यम से ठीक किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरोवर नगरी नैनीताल का दौरा किया और इसी दौरान पत्रकारों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर तीखा हमला बोला और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर अपनी बात रखी। हरीश रावत ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि उत्तराखंड की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से त्रस्त है। रावत ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जो है वापसी करेगी और प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार दिखेगी। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और लोगों में कांग्रेस के लिए एक रुझान दिखाई देता है, या मैं कहूं कि भाजपा से एक नाराजगी दिखाई देती है। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल साफ तौर पर उभर करके सामने आ रही और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। 2012 में भी यही कहते थे कि कांग्रेस में धड़ेबाजी है, झगड़े हैं, गुट हैं, और सत्ता में आई और 5 साल सरकार चलाई। देखिए, हम एक मास मूवमेंट वाली पार्टी है। हम मास बेस इश्यूज पर, जनता की भावना पर और कांग्रेस के लिए लोगों के ऐतिहासिक रुझान पर निर्भर कर। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां मसूरी काठा नामिक मोटर मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। करीब 25 साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क की आज तक सही देखरेख नहीं हो पाई। सड़क कई जगहों पर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पिछले 1 साल में इस सड़क पर 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अगर किसी बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो ग्रामीणों को करीब 15 किलोमीटर तक ढोली के सहारे पैदल चलना पड़ता है। और अब सवाल यह है कि आखिर कब यहाँ पर प्रशासन जो है वो जगेगा और कब मिलेगी इन ग्रामीणों को सुरक्षित सड़क की सुविधा।
हमने तो शासन प्रशासन को कई बार जो है अवगत भी करा चुके हैं, हड़ताल करके भी अवगत करा चुके हैं, कई माध्यमों से हमने शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 25 साल हो चुके हैं जो हमारे मसूरी कांठा से होकरा मोटर मार्ग है, और तो 25 साल हो चुके हैं, उसकी हालत जीर्ण शीर्ण है। और उस पे जो है मोटर चलाना तो बहुत दूर की बात है, शायद पैदल भी चलना जो है मुश्किल है, क्योंकि गड्ढे बहुत हैं, पत्थर भी हैं रोड पर, इस कबर जो है टूट चुके हैं, दीवारें धंस चुकी हैं, और नाले तो सारे चौक हैं। बहुत बचपन से मैंने इस रोड की दशा देखी है, जैसे मेरे बचपन में थी आज भी वैसी है इस रोड की दशा। कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग शासन प्रशासन तक इस सड़क की दशा को लेकर ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार इस रोड पे ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। विगत 2 वर्ष पूर्व ही बार कैजुअलिटी इस रोड पर हुई, वहाँ पर कई दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा रखी है। शासन प्रशासन को चाहे मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबको रूबरू है, सबको पता है, लेकिन आज तक भी इस रोड की दशा जस की। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।